Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। राजनीति के मेरे 5 सूत्र हैं: संपर्क, संवाद, समन्वय, सामंजस्य और सकारात्मक सोच। हर चीज़, हर चुनाव चुनौती होता है। माहौल नहीं है, ये दबाव की राजनीति। बात यह है, आज नहीं तो कल ये बात सामने आएगी। ईवीएम के अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो ही तय करता है कि वोट किसको जाए। राजगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह हमारे साथ हैं। सर, अब आप फाइनली हमें मिल गए हैं, ये जानना है सबसे पहले तो। हम तो 2 ही बार में थक गए। आपका 77 की एज में इतना स्टेमिना का राज क्या है? गुरु बनाओ, बताएंगे। अच्छा सर, जब भी आपकी खबरें आती हैं दिल्ली में, हम सब यही सोच के हैरान हो जाते हैं कि इतना स्टेमिना। हमेशा आप यात्रा करते हैं? जी, ये सवाल जानना चाहते हैं। यात्रा को आप हमेशा बढ़ावा देते हैं, पैदल यात्रा को, नर्मदा यात्रा भी आपने की, चुनाव प्रचार के दौरान भी आप पैदल यात्रा कर रहे हैं। इतना महत्व क्यों है यात्रा का? राजनीति के मेरे 5 सूत्र हैं: संपर्क, फिर संवाद, समन्वय, सामंजस्य और सकारात्मक सोच। तो संपर्क यात्रा से बेहतर और कौन सा माध्यम है? सर, देखा है 2014 में 2 लाख और फिर 19 में 4 लाख जीत का मार्जिन रहा है। इस बार आप खुद ही चुनावी मैदान में, राजगढ़ आपका गढ़ है, चुनौती के रूप में देख रहे हैं क्या? हर चीज़, हर चुनाव चुनौती होता है। एक सवाल और कि कांग्रेस प्रत्याशी जो है, इंदौर से कल ही खबर आई कि नामांकन वापस ले लिया, परसों तक प्रचार कर रहे थे। इस तरह से जो माहौल है वो थोड़ा सा माहौल नहीं है, ये दबाव की राजनीति है। झूठे केस बनाए जा रहे थे, उसको गिरफ्तार किया जा रहा था। उस पर 376 का मुकदमा झूठा बनाया गया था। 307 का पुराना मुकदमा, उसको गिरफ्तार किया जा रहा था, तो डर गया। ईवीएम का आप हमेशा मुद्दा उठाते हैं। 400 मिशन, एक 400 आप कर रहे थे कि यहाँ से 400 प्रत्याशी उतारेंगे, अब तो लेकिन वो नहीं हो पाया। बात यह है, हम बैलेट पेपर चुनाव चाहते हैं क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि हम जिसको वोट दे रहे हैं उसको वोट पड़ा कि नहीं पड़ा, उसकी गिनती हुई कि नहीं हुई। ठीक है, माननीय चुनाव आयोग के ईवीएम प्रेम है, तो हमने तो यहाँ तक कहा था कि ठीक है आप ईवीएम से वोट कराइए, लेकिन उसका रिसीट हमको दे दीजिए ताकि हम उसको उसमें डालें। लेकिन वो नहीं हुआ। फिर ये उनका एक नोटिफिकेशन था कि एक बार में 384 चुनाव कैंडिडेट अगर हो जाएंगे तो बैलेट पेपर चुनाव होगा। तो हमने उसकी तैयारी कर ली थी। फिर बता लगा कि उसके बाद वो एक और कंट्रोल यूनिट लगा के 384 के एक और 384 कैंडिडेट चाहिए, तो मैंने फिर मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी अब तो इस पर निर्णय दे दिया है। निर्णय क्या दिया? उन्होंने भी कहा है कि ईवीएम जो है ईवीएम से ही होगा, ऐसे संदेह के तौर पर वो नहीं कर सकते हैं। बात यह है, आज नहीं तो कल ये बात सामने आएगी। ईवीएम के अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो ही तय करता है कि वोट किसको जाए, हम तय नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे दिग्विजय सिंह, कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, राजगढ़ से जनता के राजा साहब हैं और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, जो कि पूरी तरह से ईवीएम को लेकर भी सवाल उठा रहे थे और साथ ही साथ जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता से बातचीत कर रहे हैं। हर तरह का रिस्पॉन्स यहाँ देखने को मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अंजलि गुप्ता, TV9 मध्य प्रदेश। Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी।